इसके अंदर क्या है, सुई है, एक एरो है जो कि मूव करता रहता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एनालॉग। कभी आपने स्पीडोमीटर देखा होगा बाइक वगैरह में, जैसे स्पीडोमीटर जो होता है वो एनालॉग होता है। एनालॉग का मतलब एक सुई होती है जो कि अप डाउन करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता था कि टीवी वाले या फिर पहले जो ज्यादातर इस मीटर का यूज किया गया था, जबकि ये डिजिटल मीटर नहीं आया। लेकिन क्या होता था कि एनालॉग मीटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई, जिससे कि मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू की वजह से इसको हमने चेंज कर दिया गया। क्योंकि जिसके अंदर एरो होता था उसके अंदर ये जो निडल है ये फ्लक्चुएट करती थी, हिलती रहती थी एक जगह। तो अगर आपसे कोई पूछता था कि भाई इसमें क्या वैल्यू है एट ए टाइम पे, तो उस टाइम पे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते थे, क्योंकि जो एरो है जो वो हिलता रहता था, और जब स्टेबल नहीं होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। तो कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए, हमारे मोबाइल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए, जब ऐसा भी होता था कि कुछ कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए दोनों तरफ से सेम वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा होगा तो कंपोनेंट्स ओके होगा। तो जब हम उसको चेक करते थे तो ये जो नीडल है ये घूमती रहती थी, मतलब हिलती रहती थी। तो उस केस में आप ये नहीं बता पाते थे कि वो ओके है या नहीं है। क्यों नहीं बता पाते थे? क्योंकि वो किसी वैल्यू पे फिक्स नहीं होता था। तो आप कैसे बताओगे कि दोनों तरफ से क्या वैल्यू आ रही है? समझ में आ गई बात? तो इसलिए उसको हमने चेंज कर दिया। और उसके बाद कौन सा मीटर आया मार्केट में? डिजिटल मीटर। आप लोगों ने खुद भी ये चीज फील करी होगी कि अगर आपने ऐसी वॉच पहनी हुई है और आप कहीं से जा रहे हो और आपके बगल से कोई पास आउट हो रहा है और पूछ लिया भैया टाइम क्या हो रहा है, तो आप गिनने तो नहीं बैठते, आप अप्रोक्सीमेट 5-10 मिनट आगे पीछे का ही बताते हो। अब जैसे सपोज अभी मेरी घड़ी में क्या हो रहा है, 12:35, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है बट हर घड़ी में 35 लिखा नहीं होता, ठीक है, सब एरो ही होता है, बस एक निशान होता है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई हम क्या बोलेंगे, भाई 12:30 हो गए या 12:40 होने वाले हैं, ऐसे ही कुछ बताते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बताते। लेकिन अगर आपके हाथ में फोन है या डिजिटल वॉच है तो जैसे जितना भी हो रहा होगा तो उतना ही बताओगे। 12:47 हो रहा है 12:47 ही बताओगे, 12:46 हो रहा है 12:46 ही बताओगे। मतलब आप उस टाइम पे अप्रॉक्स नहीं बताते, आप एग्जैक्ट बताते। समझ में आ गई बात? तो इसलिए जब हम कंपोनेंट्स को चेक करने लगे तो उसमें क्या होता था, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती थी। तो जो डिजिटल मीटर होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। समझ में आ गई बात? उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं, डिजिटल मीटर। वैल्यू चाहिए, जैसे दोनों तरफ से इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तो कोई कंपोनेंट ओके होता है तो दोनों तरफ से आप वैल्यू चेक कर लोगे, किसी अगर बराबर आ जाती है तो वो ओके होता है। क्लियर है सभी? यस सर, ठीक है। है ना, सर ने आपको बताया भी होगा इस पॉइंट का मतलब क्या है। कुछ लोग नए भी हैं शायद, इस वजह से थोड़ा रिपीट हो जा रहा है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? डीप पॉइंट। क्या क्या नाम होते हैं इनके? पॉइंट, बजर पॉइंट, डीप पॉइंट। पहला नाम होता है इसका कंटिन्यूटी पॉइंट। डीप पॉइंट, बजर पॉइंट। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। पहला आपका कंटिन्यूटी पॉइंट, ज्यादातर लोग कंटिन्यूटी पॉइंट का यूज करते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है कि भाई आप इसका नाम क्या बोल रहे हैं, है ना। ज्यादातर लोग कौन सा पॉइंट इसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट बोलते हैं। दूसरा बीप पॉइंट बोलते हैं और तीसरा बजर पॉइंट बोलते हैं। तो देखो बीप और बजर से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आवाज आती होगी, बीप साउंड या बजर। बजर हम किस लिए यूज करते हैं, आवाज के लिए, साउंड के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर क्या होता है, बीप पॉइंट पे एक आवाज आती है। इस पॉइंट का यूज किया क्यों जाता है, किसी को पता है इस पॉइंट का क्यों यूज किया जाता है? सर इनका इसलिए यूज करा जाता है ताकि वो चेक कर सके कि वो कंपोनेंट्स के जो मतलब वो कंटिन्यू हो रहे हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि किसी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए, जैसे मान लो कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है, बीच में से दोनों तरफ से वैल्यू सॉरी बीप देना चाहिए। अगर वो दोनों तरफ से बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि वो बीच में से ब्रेक हो गया है, ट्रैक उसका जो है ब्रेक हो गया है। दूसरी चीज, किसी पॉइंट पे सीधा सा मतलब है कोई पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इस पॉइंट का यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मल्टीमीटर की एक तार हम यहाँ रखेंगे और दूसरी तार जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर बीप साउंड की आवाज आएगी। और आवाज करता है अगर मल्टीमीटर, तो इसका मतलब ये ट्रैक जो है आपस में जुड़ा है।
समझ में आ गई बात? ब्रेक होगा तो आपस में भी नहीं करेगा। जब आप चेक करते हो तो उस कंपोनेंट को चेक करने के लिए कुछ कंपोनेंट की ये सिचुएशन होती है कि अगर आप उसको चेक करने के लिए दोनों तरफ से रख के चेक करते हो तो बीप साउंड आनी चाहिए, तो वो कंपोनेंट ओके होता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ कंपोनेंट्स को आप चेक करोगे कि दोनों तरफ से अगर बीप साउंड आती है तो वो खराब होता है। समझ में आ गई बात? तो ग्रीन वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं ओम रेंज। कौन सा रेंज? ओम रेंज। ओम रेंज, ठीक है। ओम रेंज में क्या होता है? ये ओम का साइन है, जिसने 10th तक पढ़ा होगा कभी ओम्स वगैरह, ओम्स लॉ वगैरह ये सब सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। ओम का साइन 200 है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है 200 मिली ओम, ठीक है। अब देखो इसका क्या हिसाब, किसी को ग्राम का हिसाब पता है? ग्राम 1000 ग्राम कितना होता है? 1 किलो होता है, ठीक है। वैसे ही सेम ओम का भी फंडा है। 1000 ओम इक्वल्स टू, देखो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम होता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 मेगा ओम। समझ में आ गई बात? तो ये 2 मेगा ओम है, तो ये कितने किलो ओम है? 2000 के। ये समझ आ गई बात? ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए काफी है। रिपेयरिंग इसी के बाद ये आपको व्हाइट वाला रेंज दिख रहा होगा, ये मोबाइल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीसी रेंज, डायरेक्ट करंट, ठीक है। देखो डीसी का एक साइन होता है डायरेक्ट, एक यहाँ पर दिख रहा होगा। सभी के पास मीटर है क्या? सबके पास है, हाथ में निकला हुआ है। जिसके पास नहीं है आपस में जरा देख लेगा, आइएगा सर, ठीक है। इसके ऊपर देखो एक साइन बना हुआ है डीसी का, डायरेक्ट का, ये देख रहे होगे है ना, डायरेक्ट का साइन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट का जो साइन है इसमें ऐसा होता है कुछ, और अगर हल्का सा ऐसा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एसी, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फ्लक्चुएशन को दिखा रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, जैसे 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है। हाँ, सर का साइन छोटा सा होगा जिसको हम एनर्जी डेंजर के लिए डिनोट करते हैं। ये थोड़ा डेंजर दिखा रहा है। डेंजर का मतलब 600 वोल्ट अगर डीसी होगी ना तो वो बहुत खतरनाक है। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है, अब हम इन पॉइंट्स का यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हम अपने फोन के अंदर, हमारे फोन में कौन सा करंट यूज होता है? डीसी होता है। कितना होता है? 20 वोल्ट के अंदर होता है। कितना होता है? अब आपको पता होगा मैक्सिमम हमारे फोन के अंदर हम ज्यादातर जो देखते हैं, अगर ट्रेसिंग की बात हम ना करें, हम नॉर्मली अगर बात करें तो चार्जर से आता है आपका कितना? 5 वोल्ट, ठीक है। फोन के अंदर आपकी बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 3.7 वोल्ट की होती है। फुल चार्ज कितने पे होती है? 4.2 पे। तो कहने का मतलब अगर हम पहले वाले पॉइंट को देखते हैं, अगर हम अपनी बैटरी को हमें चेक करना है अगर, ठीक है, बैटरी की मिनिमम वोल्टेज कितनी होती है? 3.7, जो कि हर किसी बैटरी के ऊपर मेंशन होती है। आप किसी भी बैटरी के ऊपर देख सकते हो 3.7 या 3.8 उसकी वोल्टेज लिखी होती है। ये वोल्टेज बैटरी की डिस्चार्ज वोल्टेज होती है। मतलब इतने पे अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 3.7 या 3.8 है तो उतने में सिर्फ आपका फोन ऑन हो सकता है, चलेगा नहीं ज्यादा देर, ठीक है। कीपैड फोन होगा तो 8-10% चार्ज होगी, तो छोटा वोल्टेज है, इसमें आएगा 200 मिली वोल्ट है, 1 वोल्ट से भी कम है ये, तो ये तो आएगा नहीं कहीं भी ना 2 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट से ज्यादा होता है। अभी 2 वोल्ट हमारा क्या है? 3.7 है, 3.7 ये तो 2 वोल्ट, ये तो 2 वोल्ट तक ही तो बता सकती है ना। और ये कितना है? 20 वोल्ट मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम कितना होता है? 4.7 या मान लो 5 जॉब्स के चार्जर से आता है, लेकिन इससे ऊपर तो नहीं होगा, 20 के ऊपर से तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सेफेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? 20 वोल्ट। हाँ, यहाँ इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आप इजीली अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट डीसी रेंज का बस, और कोई इस पॉइंट का यूज नहीं, ठीक है। मल्टीमीटर में मैं अभी आपको शॉर्टकट में ही बता देता हूँ, अभी से आप ध्यान रखना कि मल्टीमीटर में अपनी रिपेयरिंग के अंदर
70% यूज आप कंटिन्यूटी पॉइंट का करोगे, 70% यूज आप कंटिन्यूटी पॉइंट का करोगे, और बचा हुआ 30% में से 25% यूज, 25 से 26% इस 20 वोल्ट का करोगे। बचा कितना? 5%। वो भी कभी कभी सिर्फ आप ओम रेंज चेक करें, वो भी कभी कभी। समझ में आ गई बात? जब आपको बहुत अच्छे से रिपेयरिंग आ जाएगी, जब आप किलो ओम रेजिस्टर्स वगैरह की तक पहुंच जाओगे कि हाँ भाई 2 किलो ओम का रेजिस्टर्स कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें जब आप देख लोगे तब जा करके आप इस चीज को आप कर पाओगे। समझ में आ गई बात? वरना सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी पॉइंट का और सबसे ज्यादा 20 वोल्ट। जब वोल्टेज चेक करनी होगी तो उसका, जब टैग चेक करना होगा तो इसका।